साउंड टेक 7 एक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सुल्तान शाहिद। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुल्तान चक दे फटे। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन में क्या है कि भाई मेरा नाम सुल्तान शाहिद है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और मैं बालोच फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं बालोच फैमिली से बिलोंग करता हूँ और वैसा ही ड्रेस मैंने पहना हुआ है। मेरे शहर का नाम है शहर सुल्तान, ठीक है। और मैं यहाँ पे आया हूँ अपने ड्रेन वाले इलाके पे, ठीक है। मतलब ख़तरनाक इलाका है, इसे ड्रेन का इलाका कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोग अक्सर सैर व तफरीह के लिए आते हैं। इसके पास ही वहाँ फ्लड भी आया हुआ है। यहाँ पे ये थोड़ा बचाव हो गया है क्योंकि अब पानी थोड़ा कम हो गया तो ये साइड बच गई है। तो मैं आज जिनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, ठीक है, वो भी हमारे शहर सुल्तान के ही दोस्त हैं। तो मैं आज जिनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, ठीक है, वो भी हमारे शहर सुल्तान के ही दोस्त हैं, अच्छे हैं। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है भाई। मोहम्मद हसनैन, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? मैंने अभी मैट्रिक के इम्तिहान दिए हैं। माशाल्लाह। फर्स्ट ईयर करने वाला। माशाल्लाह। कितने नंबर बने थे? मेरे 834 बने हैं। माशाल्लाह, अच्छे बन गए। मतलब अब के वैसे अच्छा रिजल्ट नहीं आया। जी जी। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को अच्छा, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन करने थे, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकूं? जी जी कर लें, ऐसी बात नहीं। मतलब ये सीधे साधे लोग हैं, मतलब इन्होंने कह दिया कि भाई आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, चलो माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे कुछ ऐसा बताएं कि आप में कोई खासियत है, कोई चीज़, कोई टैलेंट है, मतलब कोई शायरी का, कोई सिंगिंग का, कोई जोक मारने का, कोई ऐसा टैलेंट है आपके अंदर? वैसे है तो नहीं, अगर कहेंगे तो मैं आपको सुना दूंगा अगर आ गया तो। बड़ा हरामी हो बेटा। है नहीं। हाँ, लाजमी आप तो, हम तो लाजमी यही काम तो हम कर रहे हैं, आप हमें लाजमी सुनाएगा। जी, वो आजकल इस तरह के माहौल के साथ देखकर वो बताना पड़ता है। वैसे तो मैं सराकी हूँ जी, सराकी में मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ बिल्कुल, सराइकी की गाल करो वाला। एक जोक है मैं तो दसने पे है कि इतने माहौल के मुताबिक अस दोस्त अंदर आए दे ना जी, तो इहो जिहा गाहन लेंदे इतना रोवना गाहन लेंदे इतना रोवना गाहन लेंदे जो जरा हुंदे नाल वाला बंदा बैठा होंदे ना। अच्छा, वो भी बहते उहदी महबूब की याद करन पे जी उन्हीं महबूब को, जी हाँ। मतलब इतना सैड स्टेटस लाने बैठे जी होना, इतना सैड था बैठे होना कि उनका दूसरा दोस्त मतलब जो मैं भी तुम्हारी महबूब को याद करन पाया। जी जी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कमाल की गल। बाकी वैसे सच है कि भाई लोग इतना सीरियस थी ते अपनी महबूब को याद करने बैठे होंगे, रोंदे बैठे होंगे तो दुखी गाने सुनने ना कि भाई जो उन्हें नाल वाला बैठा होंगे वही उन्हीं महबूब को मिस करना बैठा होंगे, अपने मामला छोड़ देंगे, ठीक है, उन्हीं महबूब को याद करना बैठा। बाकी आपने बहुत ही कमाल की बात की है, वाकई बेहतरीन। समझ रहे हो ना? अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ एज अ टीचर के हिसाब से। आपने मैट्रिक के इम्तिहान दिया ना, आपको कुछ ग्रामर वगैरह तो आती होगी? जी आती है। ग्रामर आती है तो आप मुझे थोड़ा ये क्वेश्चन बताएं भैया। हम नाच रहे हैं, आप भी नाच रहे हैं, वो सब नाच रहे हैं, ये कौन सा ज़माना है? उस्ताद जी केरे सवाल करें ये सवाल है क्वेश्चन है, आप बता दें, कोई बात नहीं, मुझे पता है नाच रहे हैं, उसे कुछ ग्रामर का हिसाब से नचदे पे से तुसा नचदे पे ओ नचदे पे जमाना खराब आ गया, बगैरती का जमाना आ गया। भैया क्या है बगैरती का जमाना? जी ही को भैया क्या आखो, ये डांस यही बन दे ना, बगैरती का जमाना आ गया। बेहतरीन, चलो ये भी ठीक है, सूटेबल हो गया, मतलब ओके है। अच्छा और कुछ हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं अपने शहर के बारे में, या वैसे ही कोई अपने बारे में कोई अच्छी बात या बुरी बात है जो आपको ख़ास लगती हो, या आप में नुमाया हो, या किसी दूसरों में नुमाया हो, या आप किसी को मैसेज देना चाहें अपने ऑडियंस को, गर्ल्स को, बॉयज़ को। आजकल का ये जो है ना
ज़माने के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, जो दौर आ गया है, नया ज़माना है, इसके मुताबिक मैं कहता हूँ कि ये जो दूल्हे की सालियाँ हैं ना, उनके ऊपर मैं अच्छा, मैसेज- दूल्हे की सालियों को आप ये रिकमेंड करना चाहते हैं? माशाल्लाह, आप ये गौर से सुने, मतलब ये कोई नई बात है। मैं इसलिए उनके ऊपर कोई एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये माहौल को चेंज करें। ये दौर अब पुराना हो गया है, नए दौर की बातें करें। अब जूते छुपाने वाली रस्म छोड़ें, दूल्हे का मोबाइल चुराया करें। वाह भाई वाह, ये कमाल की बात है। मैं भी यही मुत्तफिक करता हूँ इन भाई की बात को कि भाई दूल्हे का मोबाइल अब उठाएं। जूते उठाने का क्या है, वो उसने तो दूसरा ऑर्डर कर देना है, दोस्त ने भी उतार के दे देना है। मोबाइल जो उसका चला गया ना, उसमें डाटा होगा, उसमें सब कुछ होगा ना, उसकी पिक्स, उसकी वीडियो, उसके सब कुछ जो जो चीज है, तो उसके लिए वो 5,000 की जगह कितने देना चाहेगा? 50,000 भी दे देगा। बिल्कुल सही बात की है। ये मोबाइल तो हाँ, तो ये गर्ल्स को बेहतरीन एडवाइस मिली है कि भाई वो अपने जीजा जी को, अपने मतलब जो भी उनका लगता है, ठीक है, वो तो उनकी सालियाँ ना, तो जो जीजा ही होगा, तो वो उनके लिए ये काम लाजमी कर सकते हैं। जैसे कैसे उनसे मोबाइल लें और उसे छुपा लें, कहें भाई हम नहीं दे रहे जब तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी। चाहे वो पुट्ठा होगा, चाहे वो सीधा होगा, ऐसी है ना आपकी सराय की है, चाहे वो पुट्ठा थी सी, चाहे सीधा थी सी, वो एक कम लाजमी करे सी, तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी करे सी, भावें वो अपना घर बेचे, भावें वो मंझ बेचे, ठीक है, तो आपको पूरी करे सी। माशाल्लाह बेहतरीन भाईजान, मैंने आपका टाइम लिया। आप कुछ कहना चाहते हैं और अपने ऑडियंस प्लीज सब्सक्राइब जो है ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें